अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़हूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पहाड़ियों को दर्ज फहरिस्त कबाइल का दर्जा देने की तैयारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहाड़ी व गुजर वफूद से की मुलाकात। रिजर्वेशन से किसी का मफाद मुतासर नहीं होगा, अमित शाह। गुजर बकरवाल तबके के लोगों का श्रीनगर में एहतजाज। अपने मुतालबात के हक में नारे किए बुलंद। कहा, हमारे मखसूस कोटे में किसी को शामिल करना नाकाबिल कबूल। शिया रहनुमा अज़ादारों की तादाद को जाहिर करे। इंतजामिया रिवायती जुलूसों पर से आयद पाबंदियां हटाने के लिए संजीदा। सूबाई कमिश्नर का बयान। आशुरा के जुलूस में तादाद को महदूद करना गैर जिम्मेदाराना बात। सूबाई कमिश्नर के बयान से मायूसी हुई। सैयद मुज्तबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराजगी का किया इजहार। और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत और एहतराम से जारी। 3025 यात्रियों पर मुश्तमिल 22वां जत्था वादी वारिद। अब तक 3,30,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए मुकम्मल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में पहाड़ियों को दर्ज फहरिस्त कबाइल का दर्जा देने के बिल को पेश करने से पहले दोनों बरादरियों के एक आल पार्टी वफद को दिल्ली बुलाया है, जहां आज शाम वज़ीर दाखिला ने दोनों वफूद से अलग अलग मुलाकातें की है। वज़ीर दाखिला ने दोनों बरादरियों के लोगों को यकीन दिलाया कि रिजर्वेशन से किसी का मफाद मुतासर नहीं होगा और न ही गुजर बकर वालों के हुकूक के साथ छेड़खानी होगी। वाज़ेह है कि पहाड़ियों के लिए इजाफी रिजर्वेशन का मरकजी हुकूमत ने यकीन दिलाया है, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों के लिए किसी तरह की रिजर्वेशन नहीं है। आपको बता दें कि मौजूदा सेशन में रिजर्वेशन से मुतल्लिक 3 बिल, जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट तरमीमी बिल, जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल दर्ज किए गए हैं। पहाड़ी वफद में साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर बेग, साबिक वज़ीर मुश्ताक बुखारी, साबिक MLC वबूद गुप्ता, साबिक MLC राशिद कुरैशी, एडवोकेट मुर्तज़ा खान, जहांगीर मीर, राजा एजाज, मजीद जिंदा दिल, इकबाल मलिक शामिल है। वहीं गुजर लीडरों के वफद में साबिक वज़ीर चौधरी तालिब, साबिक वज़ीर अब्दुल गनी कोहली, साबिक MLA कमर हुसैन वगैरह शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट के जारी मॉनसून इजलास में मंजूर हो जाएगा और पहाड़ियों का दरीना मुतालबा पूरा होगा। इधर गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में जोरदार एहतजाज किया और अपनी मुतालबात के हक में नारे बुलंद किए। इस मौके पर जिम्मेदारों ने बात करते हुए कहा कि गुजर बकरवाल तबके के लिए मखसूस शेड्यूल ट्राइब जुमरे के साथ पहाड़ियों को न जोड़ा जाए। एहतजाज में शामिल गुजर लीडरों का कहना है कि गुजर कौम पहले ही तालीमी, तिबी और तरक्याती ज़िंदगी के हर शोबे में पिछड़ी हुई है और ऐसे में इनके लिए मखसूस कोटे में किसी को शामिल करना नाकाबिल कबूल होगा। देखिए जनाब, गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं उनको छेड़ा जाए, उनको तंग किया जाए और वोट पॉलिटिक्स के लिए उनके हकूक छीन के अपर कास्ट को दे दिए जाएं। तो मेरा कहने का मतलब, आज सारे लोगों का इकट्ठे होने का मतलब यह है कि हमने पैदल मार्च भी किया था इस ज़िमन में, आपको याद होगा, आप लोगों ने कवर भी किया था। वो सिर्फ इसलिए था कि शेड्यूल ट्राइब होने का कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, हमने नहीं कहा। हिंदुस्तान के कानून ने एक रास्ता दिया, एक कमेटी बनी, नुकुर कमेटी। उस नुकुर कमेटी ने कहा कि 4 उसके अंदर क्राइटेरिया रखे कि जो लोग ये करते होंगे वो ट्राइबल हैं। अब इन 4 में से एक भी नहीं है उनके पास, ना ब्राह्मण के पास, ना राजपूत के पास, ना सैयद मिर्ज़ा के पास। उनको शेड्यूल ट्राइब इसलिए दिया जा रहा है ताकि यहाँ के मणिपुर की तर्ज में यहाँ भी टेंशन क्रिएट हो और जो इन्होंने एप्लीकेशन के बाद वादे किए थे, उन वादों के बाद वादे इनके जुमले साबित हुए। अब इनको कोई वोट नहीं देने वाला। इनफैक्ट इनका डोगरा भी इनके हाथ से निकल गया है।
इसलिए अब ये चाहते हैं कि मणिपुर की तर्ज में यहाँ पे ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल क्रिएट कर दो, ट्राइबल के रिसोर्सेज पे नॉन ट्राइबल का कब्जा करवा दो, ताकि ये लोग एक दूसरे का गला काटें, एक दूसरे की बच्चियों की इज्जतें लूटें। तो वो हम कतई नहीं होने देंगे। अब और रिजर्व कैटेगरी का इनेकाद हुआ है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, जितने रिजर्व कैटेगरीज की। मैं आपको एक बात आपके चैनल के जरिए से बता दूं, परसों जब मशाल रैली जम्मू में हुई तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई, जिन्हें भीम आर्मी का चीफ कहा जाता है, उन्होंने हमें फ़ोन करके मुबारकबाद दिया और एश्योर किया कि आपकी इस लड़ाई में वो भी हमारे साथ हैं। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट से भी आखिर ये गुजारिश है कि इस मानसून सेशन के अंदर वो नरेंद्र मोदी साहब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में घूम घूम के कहते हैं कि इंडिया इज़ अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वी ऑल्सो नो एंड एडमिट दैट इट्स द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड में था। ये सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए। गुर्जर कम्युनिटी का कोई यहाँ घाटी के अलावा इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन इनको मालूम नहीं है ये देश की पार्लियामेंट हमारे खेतों में है, राष्ट्रपति भवन गुर्जरों के खेतों में है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब गुर्जरों के खेतों में है। इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम हम करने के लिए आए हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया जिला श्रीनगर में 2 रास्तों से 8 और 10 मुहर्रम के रिवायती मातमी जुलूसों पर कई दहाइयों से आयद पाबंदियां हटाने के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि इससे मुतालिक चंद दिनों से सिलसिलावार मीटिंगें मुनक्कद हुई। आखिरी दौर की मीटिंग जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें इंतजामिया और पुलिस के आला ओहदेदारान के अलावा कई शिया तंजीमों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। विकी भदौरी ने मजीद कहा कि हम पाबंदियां हटाने के लिए संजीदा है और अब ये शिया बरादरी तक है कि वो मातमी जुलूस में शामिल अज़ादारों की तादाद को जाहिर करे, ताकि इसी हिसाब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। उन्होंने इन बातों का इजहार श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ किया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो मुहर्रम के प्रोसेशन होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है हमारी शिया कम्युनिटी, हमारे शिया भाइयों का। इस 40 दिन के अंदर में केवल श्रीनगर शहर में 89 जुलूस निकलते हैं। आप उन्हें कवर भी करते हो, आप उन्हें खुद भी देखते हो। तो कोई ये कहे कि रिस्ट्रिक्शन लगी है तो ये बेईमानी बात होगी। दूसरा, जिन 2 रूट्स की आप बात कर रहे हो, वो 2 रूट भी उस तरह से बैन नहीं है, क्योंकि वो रीरूट किए गए हैं। ठीक है। तीसरी बात ये हो गई कि ये कब से किए गए हैं, क्या हमने उनमें कुछ कमी पेशी की है क्या? आपको भी पता है वो कब से बैन हुए हैं, 32 साल से 33 साल से ज़्यादा हो गए। कभी मेरे शिया भाई ने जब 17 साल का होता होगा, आज वो 50 साल का हो गया है। जब तक किसी ने इस पर बहुत बड़ा मुद्दा उस पर नहीं उठाया, बट हम एज एडमिनिस्ट्रेशन हमें इंस्ट्रक्शन है साफ कि भाई इसको बहुत बारीकी से देखो और निकल सकता है तो हमें निकालना है। हम बहुत इस पर सीरियस है। अब आप भी मानेंगे, जब आप किसी चीज़ को करते हो, इतने साल से बंद है, तो उसके कोई कारण रहे थे बंद करने के। अदरवाइज़ तो जब सियासतदान इतने रहे वो भी नहीं चला पाए, तो कोई तो बात रही होगी उसमें। उस सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद हमने लगातार मीटिंग की है। हमारे लेवल पे हुई है, डीसी एसपी साहब के लेवल पे हुई है, जॉइंट पीसीआर में मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में हमने उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट की है, क्योंकि आपने भी देखा होगा हर कोई बोल रहा है कि हम राब्ता कर रहे हैं। हमने बार बार यही कहा है, देखिए बहुत सालों से इस पर नहीं निकला है। सारी सिचुएशन को देख के हमारे लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने बहुत मेहनत की है, तब जाके अमन चैन कायम हुआ है। अगर कोई उसको इधर से इधर बाल बाका भी करेगा तो देखिए सख्ती से निपटा जाएगा, ये साफ साफ बता रहे हैं। और ये आप प्लीज़ एक बार कह दीजिएगा सबको, अगर कोई पीस, लोगों की प्रॉपर्टी या उससे कोई खिलवाड़ करेगा तो वी आर, मतलब हम उसमें फिर सक्षम है किस तरह से डील करते हैं। अब स्पेसिफिक 8 वाले पे आ जाता हूँ। 8 वाले के लिए हमारी मीटिंग हुई है उनसे। जब आप किसी प्रोसेशन को निकालोगे तो आपको मैनेज भी करना है उसको। आपको जब मैनेज करना है तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन आएगा, कितने लोग आएंगे। अब कोई यही नहीं बता पा रहे हैं कि साहब उसमें आएगा कौन, कितने लोग होंगे, और आप मुझसे उम्मीद करते हो कि साहब आप एकदम फ्री वो आप जो है कर दीजिए और उसको निकालने दीजिए। मैं फिर कहता हूँ, हम इनसे बार बार पूछ रहे हैं कि साहब इतने दिनों से रुका है। अब जैसे मान लीजिए किसी जगह पानी बहुत जमा हो जाता है, अब आप ये तो नहीं है कि इस जगह से पानी निकला नहीं, आप कहोगे सारे एक साथ निकाल दो। आप पहले टेस्ट चेक करोगे, आप पहले देखोगे कि भैया जा रहा है, सही से जा रहा है, ठीक जा रहा है, अच्छे से जा रहा है, फिर उसके बाद उसको और आगे बढ़ा देंगे।
अभी तो आगे समय है हमारे पास, तो अभी तो बॉल इज इन देयर कोर्ट। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो हमें देंगे। इधर शिया रहनुमा सईद मुजतबा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 8 और 10 मुहर्रम का जुलूस कोई इनवाइटी फंक्शन या मुशायरा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह आम दावत होती है जिसमें अज़ादार, शिया, सुन्नी, हत्ता कि गैर मुस्लिम भी शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि इन जुलूसों में तादाद को महदूद करना गैर जिम्मेदाराना बात है। सईद मुजतबा ने कहा कि LGC मीटिंग के बाद अगरचे हम पुरुम्मीद थे कि उनकी जानिब से हमारे हक में फैसला आएगा, ताहम इस बयान से मायूसी हुई है। देवकाम साहब की जो प्रेस ब्रीफिंग हमने सुनी, जिसमें उन्होंने अज़ादारों की तादाद के हवाले से बात की कि एक महदूद तादाद जो है अगर इसमें शिरकत करती है तो हमें इसको एलो करने में कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, मैं देवकाम साहब से, शायद उनको पता नहीं है या वो मुहर्रम के जुलूसों को समझते नहीं हैं। ये मुहर्रम के जुलूस कोई इनवाइटेड फंक्शन नहीं है, ये कोई मुशायरा नहीं है, ये कोई ऐसी कोई फंक्शन नहीं है जिसमें किसी को इनवाइट देके बुलाया जाता है। ये एक आम दावत होती है, इसमें सब आज़ादार शिरकत करते हैं। इसमें शिया, सुन्नी और हत्ता कि गैर मुस्लिम भी शिरकत करते हैं। जिस किसी को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अकीदत है वो इन जुलूसों में शिरकत करते हैं। लेकिन ये बात बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना है डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इसमें ये कहा जा रहा है कि तादाद को महदूद किया जाए, तादाद को कैपिंग की जाए, लिमिट किया जाए। ये इस हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है तशवीश हो रहा है कि अभी जब LG साहब के साथ मीटिंग हुई थी, जो पॉजिटिव वाइब्स हम उस मीटिंग से लेके आए थे और हम पुरुमीद थे, हम होपफुल थे कि जल्द अज जल्द हुकूमत इस पे फैसला लेगी। लेकिन ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से आया है कि तादाद को महदूद किया जाए तो तब हम एलो करें। उनका ये कहना है कि आप जो आज़ादार हैं उनकी तादाद 100-200 कर दीजिए। देखिए, ये मुमकिन ही नहीं है, ये तो फिर एक मजाक। खबरनामा जारी है, वक्त है छोट से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।